मंदोदरी के जन्म की उत्पत्ति के संबंध में तीसरी कथा यह है कि एक बार 5 मुनि किसी वन में खीर बनाने हेतु आवश्यक सामग्री युक्त पात्र को अग्नि में चढ़ाकर स्नान करने चले गए। अचानक आकाश मार्ग से एक मृत सांप को ले जा रही एक चील की चोंच से छूटकर वह मृत सांप उसी खीर के पात्र में गिरकर पक गया। जब ऋषि खीर खाने हेतु परोसने को तैयार हुए तो वहीं रहने वाली एक मेंढकी जिसने सांप को गिरते हुए देख लिया था, इस डर से कि खीर खाकर कहीं ऋषि मर न जाएं, जानबूझकर ऋषियों के सामने खीर के पात्र में कूद गई। क्रोध में आकर जब ऋषि श्राप देना ही चाहते थे कि तभी एक ऋषि के रोकने पर सबने विचार किया कि आखिर यह मेंढकी इस पात्र में क्यों कूदी। खीर पलटने पर पता चला कि उसमें सर्प पड़ा हुआ था। यह देखकर सभी ऋषि मुनि आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने अपने मंत्र के प्रभाव से उस मेंढकी को पुनर्जीवित कर दिया। तो अद्भुत मंत्र के प्रभाव के कारण वह एक दिव्य कन्या के रूप में प्रकट हुई। ऋषियों के मंत्र से और मेंढकी से जो उत्पन्न हुई वह मंदोदरी कहलाई। यह कन्या उन्हीं ऋषियों की छत्रछाया में पलकर बड़ी हुई। बड़े होने तक ऋषियों की वह सेवा करती रही। एक दिन ऋषियों की लंगोटी को धोते समय उन्हीं में से किसी ऋषि की वीर्य जो लंगोटी में लगा रह गया था जल में धुलकर प्रवाहित हो गया, जिसे वह कन्या अनजाने में ही जल के साथ पी गई और उसके शरीर में तत्काल ही गर्भ के लक्षण दिखाई दिए। ऋषि कलंक के भय से डर गए और उस कन्या का विवाह रावण के साथ कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि यही बालक अंगद हुआ जो पंपापुरी के सन्निकट रावण की गर्जना से एक झाड़ी में मंदोदरी द्वारा जना गया था। रावण युद्ध के लिए गरज रहा है, यह सोचकर जब बाली वहां पहुंचा तो उसे यही बालक मिला। तब तक रावण वहां से पुष्पक विमान से मंदोदरी को लेकर भाग चुका था कि कहीं बाली आकर उसे फिर से पकड़ न ले। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चौथी कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा के पुत्र मंदर और उदर अपनी गाय को धोते समय पृथ्वी पर एक बूंद भी दूध नहीं डालते थे। इससे कुपित होकर पृथ्वी ने अपने पुत्र मणिनाग को भेजा और जब ऋषि स्नान करने गए थे तो उसने दूध में विष उगल दिया। इस दृश्य को देख रही कांटवेग जाति की मंडुकी मुनियों के प्राण की रक्षा के लिए दूध में गिरकर मर गई। मुनियों ने दूध में गिरी हुई उस मांडकी के रहस्य को मंत्र के बल से जानकर उसे कन्या बना दिया और उसका नाम वेंकवती रखा। बड़ी होने पर बाली के साथ विवाह किया, लेकिन विवाह से पहले ही बाली ने उसके साथ रमण किया और वह गर्भवती हो गई। इधर उसे रावण ने भी मांगा था, पर मुनियों ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उसकी शादी बाली से तय हो गई है। पर रावण नहीं माना और एक दिन बाली का रूप रखकर उसे ले भागा। बाद में उस कन्या को लेकर बाली और रावण में खींचातानी हुई। इस कारण कन्या 2 भागों में विभक्त हो गई। इस अंगछेदन में कन्या के गर्भ स्थित बालक का भी जन्म हो गया। इसी समय देवगण भी वहां पहुंच गए। यम ने 2 भागों में विभक्त कन्या को जोड़ दिया और वायुदेव ने उसमें प्राण फूके, जिससे वह कन्या पुनः जीवित हो गई, जिसका नाम मंदोदरी हुआ और अंगछेदन से उत्पन्न बालक अंगद कहलाया। मंदोदरी की मूल उत्पत्ति मंडूकी से होने तथा मंदर और उदर नामक मुनियों से संबंधित होने के कारण ही इस कन्या का नाम मंदोदरी हुआ। मंदोदरी नीतिज्ञ, धर्मपरायण और पति भक्त थी। उसने सुंदरकांड में 1 बार और लंका कांड में 4 बार रावण को प्रभु श्री राम जी से युद्ध करने के लिए मना किया था। साथ साथ उसने प्रभु श्री राम जी का विराट स्वरूप का वर्णन भी किया, पर रावण ने उसे बार बार टाल दिया। रावण को समझाने वाले पात्रों में मात्र मंदोदरी ही एक ऐसी पात्र है जो रावण के पद प्रहार से बची रही। इस वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।